अच्छा, राशिद भाई हमारे साथ हैं, भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। राशिद भाई, हम अभी की बात कर रहे थे इससे पहले हम लोग, तो आप भी बताएं कि इसको क्रेडिट दें। और होम एडवांटेज मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एडवांटेज ही हो, काफ़ी बार हमें नहीं भी एडवांटेज वो लगा, लेकिन उसकी वजह से तो हम अपनी जीत नहीं है हमारे, या फिर आप देख रहे हैं कि हमारा टैलेंट जो है वो वाकई काफ़ी ज़बरदस्त इस वक्त कलेक्शन है ऑफ बॉयज़ टुगेदर। इसमें खास बात जो रही ये 3 मैचेस में वो ये है कि जो प्रीवियस टीम गई थी हमारी न्यूजीलैंड, तकरीबन वही बैट्समैन वही खेल रहे हैं। हारिस वही हैं, नवाज वही हैं, ताइम अयूब आए वापस आए, बाकी शादाब भी वहाँ पे मौजूद थे, खुशदिल भी वहाँ पे मौजूद थे। बॉलिंग तकरीबन 3 से 4 बॉलर चेंज हुए हैं, जिसमें शाहीन आफरीदी नहीं है, जहादात खान नहीं है, मोहम्मद अली नहीं है, हारिस इन एंड आउट हो रहे हैं। तो बॉलिंग का काफी फर्क पड़ा है, बॉलिंग पे काफी मेहनत कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड वाले या माइक हैसन आए, उन्होंने देखा है कि हमारी बॉलिंग थोड़ी वीक साइड है। बैटिंग जब, क्योंकि पिछले टूर पे अगर आप देखते हैं कि रिजवान भी नहीं थे, बाबर भी नहीं थे, हमने ट्राई किया था, नए ओपनर्स ट्राई किए, सक्सेस एक मैच में मिली, बाकी नहीं मिली, लेकिन उसको हमने दोबारा अप्लाई किया उस चीज को। ये खास चीज है कि हम दोबारा उन पे ट्रस्ट किया है और फिर वो पे ऑफ किया है, तो ये अच्छी चीज है। स्पेशली हारिस, नवाज, ये यंग प्लेयर हैं, उनको आजमाया गया, अब्बास को लेके आया गया जो 2024-2025 के टीम हुआ है। हारिस का 2022 में हुआ था वर्ल्ड कप में, वो रिजर्व थे, लेकिन उनको जो मैथ्यू हेडन थे पाकिस्तान के मेंटोर, वो उनको लेके आए थे कि एक मैच खिलाया था कि साउथ अफ्रीका कामयाबी मिली थी, अदरवाइज उनका भी डेब्यू नहीं होता। लेकिन ये है कि यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की जा रही है, उस तरह से खेल रहे हैं वो। अच्छा, अब्बास की आप बात कर रहे हैं, उनको हारिस रऊफ की जगह लाया गया, हसन नवाज, हम मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस पे पहले तनकीद भी होती रही है, व्हाट इज वर्किंग आउट दिस टाइम फॉर पाकिस्तान? हम ज़ाहिर है PSL से लड़के परफॉर्म करते आ रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी चल रही है, माहौल भी एक है, कंडीशंस भी एक हैं, या फिर एक नया जज्बा, एक नया कप्तान, एक नया माहौल, ड्रेसिंग रूम का भी एक नया माहौल होता है, आपको लगता है वो चीज़ें भी असरअंदाज करती हैं? बड़ी फर्क पड़ता है, आपके कुछ नए लोग आते हैं, नई सोच आती है, फर्क जरूर पड़ता है। लेकिन साथ में जैसे हमने अभी 16 प्लेयर्स अनाउंस किए थे, यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ करते हैं हम, क्योंकि जो प्लेयर्स हमने बिठाए उनको बिठा के ही रखा। अगर हुसैन तलत को नहीं खिलाया तो एक मैच भी नहीं खिलाया, हमने इरफान खान न्याजी को मैच नहीं खिलाया तो एक मैच भी नहीं खिलाया, तो फिर 13 प्लेयर अनाउंस करें एक मैच के लिए। फिर जिसको खिलाना है आप उसको बुला सकते हैं, जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में होता है, टेस्ट मैचेस में होता है। तो इसमें आपने पहले भी सवाल किया था, अली रजा की बात की थी, तो यहाँ पे अगर मैं देखें सक्सेस जो मिल रही है, यंग प्लेयर जो आ रहे हैं, क्योंकि नए प्लेयर हैं, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी शायद थोड़े अरसे के लिए साथ चले टीम के, जैसे हसन अली हो गए या दूसरे हो गए, फहीम अशरफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें हल्के हल्के से जैसे बांग्लादेश की सीरीज है, जाएंगे हम वहाँ पे कुछ यंग प्लेयर लेके आए, 22-21 साल के प्लेयर्स को इंडक्ट करना चाहिए, सारे के सारे नए नहीं, लेकिन 2-2 करके लेके आए, तो 1 साल के अंदर वर्ल्ड कप से पहले हमारी काफी है कि 98% हमारी टीम चेंज हो जाएगी। अब हमारी टीम ऐसी लगेगी आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। विल गेट यूज्ड टू इट कि कैसी लगी, क्योंकि अभी एक्चुअली देखिए इतने नए थे कि थोड़ा सा नाम भी आपको याद करने की जरूरत पड़ रही थी। भट्टी साहब, अब ये भी बताएं, कुछ ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो अपोजिंग टीम हमारी आई हुई थी वो भी एक कोई खास मतलब नए थे वो सारे, जिसको हम बहुत ज़्यादा तगड़ी टीम शायद नहीं कह सकते फिलहाल, दे आर ऑल्सो ट्राइंग देमसेल्व्स आउट। हमारी विन को हम ऑब्वियसली छोटा तो नहीं करना चाहते, लेकिन इज इट ऑल्सो बिकॉज हमारे अपोजिंग टीम भी एक फ्रेश थी? देखिए, बिल्कुल बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड रैंकिंग में भी 9वें नंबर की टीम है। पाकिस्तान इस सीरीज से पहले 8वें नंबर पे था। फिर उनके जो 3-4 प्लेयर थे, जिनमें नाहिद राना, सोमिया सरकार और शरीफुल इस्लाम भी इस सीरीज के दौरान अनफिट हो गए, तो उनके 4-5 पुराने प्लेयर्स जो थे वो भी अवेलेबल नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान को देखें, क्रेडिट जाता है। मैं इस सीरीज से हटकर उमर अब्दुल्ला, आपको एक हमारा पड़ोसी है जो हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए जो साजिशें कर रहा, उसकी एक मिसाल आपको देता हूं कि 3 जून से, मंगल से
श्रीलंका में इमर्जिंग विमेंस एशिया कप होना था। पाकिस्तान, आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, लेकिन भारत की साजिश की वजह से वो टूर्नामेंट जो मुलतवी कर दिया गया है और सितंबर में अब जो एशिया कप होना है, जिसमें T20 का एशिया कप है, उसके गिर्द भी स्याह बादल मंडरा रहे हैं। भारत वो टूर्नामेंट होने नहीं देगा। तो ऐसे मौके पर जबकि हमारा दुश्मन हमारे क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हम जितने इंटरनेशनल मैचेस जीतेंगे, टीमों को हराएंगे, मेरे ख्याल में वर्ल्ड क्रिकेट में जो हमारा नाम बनेगा, उससे हमारे दुश्मन को भी मुंह की खाना पड़ेगी कि वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारे ये प्लेयर्स दुनिया भर में जब अपनी परफॉर्मेंस के जरिए फ्लरिश करेंगे तो हमारे दुश्मन को भी जो है पता चलेगा कि हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी है कि हम भी क्रिकेटिंग की दुनिया में नागुज़ीर हैं। आपको पता है जब हमने जंग जीती थी, हम तब भी ये बात करते थे कि अब ये जो क्रिकेट वाला महाज है ना, इसको भी ठीक कर लिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से हमें बड़ी हजीमत उठाना पड़ती है और वो जो दुश्मन का गुरूर है ना, तो वो क्रिकेटिंग से भी आ रहा होता है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है वो सारी चीजें उस महाज पे भी वहाँ भी बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को पता चल गया है कि इंडिया कितना अनफेयरली रिएक्ट करता है, ट्रीट करता है। तो मेरा ख्याल है कि वो वाला भी बहुत सी चीजें हैं जो उन्हीं की इतनी ज्यादा हुई कि वो दुनिया में आया हो गई कि वो क्या हो रहा है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी इस बात पे आवाज उठी थी ना कि उनको एडवांटेज मिला, बाकी सब इधर से उधर होते रहे। एनीहाउ एवरीबॉडी शुड स्पीक। अच्छा राज भाई, जाहिर है हम देख रहे हैं, अपने लेजेंड्स की भी बात कर लेंगे, रिजवान की बात की हमने, बाबर की बात की। अब आने वाले सालों या महीनों में हमें ये पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट में नजर आएंगे जिन्होंने बड़ा सर्व किया पाकिस्तान को और अपना हिस्सा डाला। नाम ले बाबर and Rizwan and others, a few others, Shaheen as well. So yeah, Haris Rauf for that matter. So आने वाले सालों में इनकी गुंजाइश है या अब ये एक सुनहरा दौर था जो अपने इख्तिताम को पहुंचा and the new will take over? देखिए, पाकिस्तान में कभी भी किसी भी प्लेयर का चैप्टर खत्म नहीं होता, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इनकी भी T20 फॉर्मेट में जगह नहीं है या ज़रूरत नहीं है। प्लेयर्स आ रहे हैं तो आपके सामने ही नज़र आ रहे हैं, साइम अय्यूब और हारिस ऑलरेडी मौजूद हैं, फ़खर जमान है, फिर मोहम्मद नईम आ रहे हैं साथ में, पीछे और भी जो स्लॉट है ना ये ओपनिंग का, ये आपको लग रहा है कि कामयाब हो गए। अभी टेम्परेरी है लेकिन हो रहे, यंग प्लेयर हैं। तो इसी तरह से जो दूसरे बॉलर हैं या प्लेयर्स हैं उनको भी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। लेकिन फिलहाल जो आपका सवाल है उसके मुताबिक यही है कि अभी इस फॉर्मेट में जरूरत नहीं है, लेकिन वनडे और टेस्ट मैचेस में जो हमारे पास अभी है नहीं, एक तो हम मैचेस कम खेलते हैं और पूरे साल में हम 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, दिसंबर में शायद साउथ अफ्रीका इधर आ रही है, अदरवाइज टेस्ट मैचेस और वनडे है ही नहीं हमारे पास। तो ये भी चीज हमें देखनी चाहिए कि अपने दूसरे प्लेयर जो दूसरे फॉर्मेट के प्लेयर हैं उनको हम किस तरह से यूटिलाइज करें। लेकिन अभी बात ठीक है आपकी, अभी दोनों की जगह नहीं बन सकती पाकिस्तान टीम में, क्योंकि ये सवाल तो उठता है और थोड़े अरसे के लिए उठता रहेगा और फिर ऑब्वियसली इन्हीं लड़कों का नाम जो है लोगों की जुबान पे होगा। साहब, एक और चीज हमने इस सीरीज में देखी कि जिस तरह कहा जाता है ना कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया जा रहा है, तो वी डिड सी दैट, क्योंकि कुछ मैचेस में जैसे फॉर इंस्टेंस साहबजादा फरहान जो है वो पहले मैच में नहीं खेले, फखर ऑल्सो दूसरे मैच में नहीं खेले फखर, मतलब तो लिहाजा ये सीरीज के दौरान ही इन आउट करना, रेस्ट देना, इट वर्कड आउट इन आवर फेवर। भट्टी साहब देखिए, जो हमने सेकंड मैच के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को सुना, उनका तो कहना था कि फखर जमान को कोई इंजरी का इशू है जिसकी वजह से साहबजादा फरहान को दूसरा मैच खिलवाया गया जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच वो बने। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे पास टैलेंट है, और मैं थोड़ा सा राशिद भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए, जो मैंने सुना था जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई थी, नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने तय कर लिया था कि अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ना हुई तो अब बाबर और रिजवान को वो पाकिस्तान के इस T20 फॉर्मेट में कंसीडर नहीं करना चाहते, और ये नजर भी आ रहा है। तो मेरे ख्याल में वनडे क्रिकेट, अभी हमने जुलाई में जब वेस्ट इंडीज जाना है तो वहाँ 3 वनडे मैचेस है, वहाँ शायद ये दोनों नजर आए। फिर शाहीन शाह आफरीदी जिन्होंने लाहौर कलंदर्स को PSL जितवाया, शाहीन शाह आफरीदी भी हमें
नजर नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में एक तो ये 3 सीनियर प्लेयर मंजर से गायब हैं, फिर पाकिस्तान को नौजवान प्लेयर्स को एडजस्ट करने के लिए जो अगली सीरीज आ रही है, हमने जिस तरह जून में तो कोई पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं है, जुलाई में हमने बांग्लादेश में 3 T20 खेलने, फिर उसके बाद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के T20 अमेरिका में होंगे, 3 वनडे फिर वेस्ट इंडीज में होना है, उसके बाद अफगानिस्तान की एक सीरीज प्लान है, शायद आयरलैंड की टीम के खिलाफ सीरीज है। तो T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को 27-28 T20 मैचेस खेलने, मेरे ख्याल में काफी मैचेस होंगे नए प्लेयर्स को ट्राई करने के लिए और पाकिस्तान की एक मजबूत टीम को बनाने के लिए। और वो पूरी नजर भी आ रही है। हसन नवाज की हम बात कर रहे हैं, आपको पता है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है इससे पहले PSL में, अब इसमें भी कंसिस्टेंसी उनकी नजर आई, परफॉर्म करते आ रहे हैं। राशिद भाई चौथे नंबर पर वो परफॉर्म कर रहे हैं, सलमान अली आगा ने उनका साथ दिया। हमें आपको लगता है कि मिडिल ऑर्डर का जो मसला था हमारा और मेजर मसला था, अब हल हो गया, इज इट सॉर्टेड? देखिए बहुत मेहनती प्लेयर है, जिस तरह से लग रहा है फिट भी हैं हसन नवाज, और एक सेंचुरी उन्होंने जाके ऑकलैंड में भी की थी, और यहाँ पे PSL के लास्ट 3-4 गेम अपने ऊपर ही वो खेल गए और जीत गए। अब कब तक चलते हैं इस नंबर के ऊपर, ये देखना है। क्या इसको हम सेटल कर देते हैं? अगर कर दिया तो फिर उनको बता दें कि आप इसी नंबर पे खेलेंगे। हमारे ओपनर फरहान है, और साथ में अगर फ़खर अनफिट है, फ़खर का ये है कि 2 मैचेस खेले हैं शायद इंटरनेशनल जब से उनको निकाला गया था, एक चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच जो कि अनफिट हो गए थे, और ये अभी इस दफा पहला मैच। 2 मैचेस इन्होंने पूरे साल में खेले हैं, तो देखना पड़ेगा फिटनेस लेवल भी। अब यंग जनरेशन की जरूरत है। अगर फ़खर वेरी गुड प्लेयर, बट अगर हमारे पास नए प्लेयर्स आ रहे हैं, फिट प्लेयर्स हैं, तो उनको खिलाना चाहिए। नवाज की बात क्या है कि ये फिट बहुत आता है, अगर यहाँ इस्लामाबाद दिल्ली में रहते हैं तो 2-2, 3-3 मैचेस वो जाके क्लब के खेलते थे और अपने आप को मोटिवेट करते थे, और मेहनत बहुत की है जिसका सिला उनको मिल रहा है। और एक खास बात उनकी जो है, वो अच्छी बॉल पे छक्के मारते हैं। दूसरे जो बैटर्स हैं वो पूरी बॉल का वेट करते हैं, ये आते हैं और अच्छी बॉल पे छक्के मारते हैं, वहीं पे सारा कॉन्फिडेंस खराब कर देते हैं, चाहे अच्छा बॉलर हो, पाकिस्तानी बॉलर हो या नॉर्मल बॉलर हो। जिस तरह नसीम शाह को इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जो बैटिंग की थी वो भी यादगार थी। मेरे ख्याल से फिलहाल अभी जो नजर आता है नंबर 4 पे सेटल होते हुए नजर आते हैं, तो इसी नंबर पे खिलाया जाए। चले, दैट इज गुड। और इन द एंड बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, राशिद भाई,